नर्वस सिस्टम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम का परिभाषा ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण और नियमन के लिए जो विशेष तंत्र होता है उसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे इच्छा पर निर्भर करती हैं, उन्हें हम कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। तो दोनों क्रियाओं का जो तंत्र कंट्रोल एंड रेगुलेशन करेगा, नियंत्रण और नियमन करेगा, उस तंत्र को ही कहेंगे तंत्रिका तंत्र, अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम। इसकी इकाई, इसकी यूनिट न्यूरॉन है। न्यूरॉन को हम तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल भी कहते हैं, लेकिन बेसी यूज किया जाता है न्यूरॉन को। तो नर्व सेल या न्यूरॉन क्या है? यह तंत्रिका तंत्र की इकाई है। अगर पूछे न्यूरॉन क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन की परिभाषा हुई जो इसका इकाई है। अब ये न्यूरॉन देखने में कैसा होता है? ये इस तरह का न्यूरॉन होता है। ये कोशिका ऐसी कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है। कारण यह है कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन जब पढ़ाया जाएगा तो आपको वहां मालूम पड़ेगा कि सेंट्रोसोम ही कोशिका विभाजन में सहायता करेगा। इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण इस कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है और ऐसी कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है। तो ये देखने में ऐसा होता है। इसके ऊपरी अनियमित कार वाले भाग को हम साइटन कहते हैं। इसके ऊपरी अनियमित कार वाले भाग को साइटन कहेंगे। साइटन से कुछ पतली पतली शाखाएं निकलती हैं जिन्हें हम डेंड्रॉन कहेंगे, यह डेंड्रॉन आगे चलकर पतली पतली शाखाओं में बट जाती हैं। इन शाखाओं को डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स, पतली शाखाओं को डेंड्रॉन कहेंगे और पतली शाखाओं को डेंड्राइट्स कहेंगे। इस भाग को साइटन कहेंगे। इसमें केंद्रक भी है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी, बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन सेंट्रोसोम नहीं है। इसी के वजह से इसका विभाजन नहीं होता है। इसमें कुछ कण पाए जाते हैं जिसे निजिल के कण या निजिल्स ग्रेन्यूल्स, ये साइंटिस्ट का नाम है। निजिल्स ग्रेन्यूल या निजिल के कण इसमें पाए जाते हैं। ये एक लंबी शाखा इसमें नीचे आती है जिसे हम एक्सन कहेंगे, AXON। इस लंबी शाखा के ऊपर चर्बी नुमा कुछ पदार्थ मिलता है। इस पदार्थ को माइलिन कहते हैं। इस चर्बी नुमा पदार्थ को माइलिन कहेंगे। इस माइलिन के ऊपर और एक पर्दा या झिल्ली मिलता है जिसे न्यूरिलेमा झिल्ली, न्यूरिलेमा सीध या न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन और माइलिन के बीच कुछ केंद्रक युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें स्वान सेल कहते हैं, स्वान कोशिका कहते हैं। अब ये नीचे आएगा तो इसके बाद यह इस तरह का बंटवारा हो जाता है। यहाँ एक न्यूरॉन इससे और कार्यान्वित रूप से जुड़ा होता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। यहाँ एक लोकल हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन नामक एक हार्मोन है जो यहाँ निकलता है, जो संवेदनाओं के आदान प्रदान में सहायता करता है। तो ये हुआ न्यूरॉन का रचना। इस भाग को साइटन कहेंगे, पतली पतली शाखाओं को डेंड्रॉन कहेंगे। इनसे जो और पतली शाखाएं निकलती हैं उन्हें डेंड्राइट्स कहेंगे।
यह न्यूक्लियस या केंद्रक हुआ। इसमें अन्य भाग हैं, सेंट्रोसोम नहीं है। इसमें कुछ कण हैं, कणिकाएं हैं, जिसे निजल्स ग्रेन्यूल्स कहेंगे। ये नीचे जो शाखा आ रही है इसे एक्सन कहेंगे। एक्सन के ऊपर माइलिन नामक चर्बी नुमा पदार्थ होता है। इस माइलिन के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे न्यूरेलेमा झिल्ली कहते हैं, और ये इसके बीच श्वान कोशिकाएं होती हैं। ये माइलिन कहीं कहीं कटा होता है या संकुचित हो जाता है, जिससे एक गांठ नुमा रचना बनती है। इस गांठ को नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर साइंटिस्ट का नाम है, रेनवियर की गांठ या नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। एक न्यूरॉन जहां दूसरे न्यूरॉन से कार्यान्वित रूप से जुड़ा होता है उस स्थान को सिनेप्स कहते हैं। यहाँ एक लोकल हार्मोन निकलता है, इसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। यह संवेदनाओं के आदान प्रदान में सहायता करता है। अब ये जो 4 रचनाएं हैं, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, एक्सन और सिनेप्स, इनका कार्य, डेंड्राइट्स का कार्य है उद्दीपन को ग्रहण कर डेंड्रॉन को देना। ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स उद्दीपन को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके ये डेंड्रॉन को देंगे। दूसरा है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या करेगा? जो डेंड्राइट्स से प्राप्त उद्दीपन को साइटन को देगा। और एक्सन क्या करेगा? साइटन से प्राप्त उद्दीपन को दूसरे न्यूरॉन को देगा। और इसके बाद सिनेप्स में क्या होगा? यहाँ संवेदनाओं का आदान प्रदान होगा। कार्य को हम यहाँ समझेंगे। शरीर के बाहरी भाग से डेंड्राइट्स उद्दीपन को ग्रहण करेगा। डेंड्राइट्स डेंड्रॉन को देगा, डेंड्रॉन साइटन को देगा, साइटन एक्सन को देगा, एक्सन सिनेप्स के द्वारा दूसरे को देगा, फिर दूसरा तीसरा को देगा, ये चौथा को देगा। इस तरह करते करते ये उद्दीपन या संवेदना हमारे मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार ये 4 भागों का कार्य हुआ।